तो नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों, हमारे देश में जाति व्यवस्था एक कोड की तरह है, एक ऐसा रोग जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और वो इंसानों की ज़िंदगियों से हमेशा खेलता रहता है। कभी लोगों को अपमानित करता है, कभी लोगों का शोषण करता है और कभी लोगों की हत्याएं भी करवा देता है। कभी यहाँ पर लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, कभी दलितों को घोड़ी चढ़ने से उतार दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं और कभी जाति को देख करके उनका सम्मान नहीं किया जाता, चाहे वो देश के लिए मेडल ही क्यों ना लाए हो। ऐसी ही घटनाएं हमारे देश में आए दिन परस्पर आती रहती हैं, लेकिन जातिवादी लोग इसके खिलाफ बिल्कुल कोई भी मुहिम नहीं चलाते और ना ही इसे ख़त्म करने की बात करते हैं। यहाँ तक एक महाशय जी जो हैं वो तो जातिवाद की बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको धर्माचार्य शंकराचार्य कहा जाता है। आइए सुनते हैं। और हिंदू हिंदू भाई भाई, अब हिंदू में तो जाति ही होती है। हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है। लेकिन गजब की बात तो ये है कि यह हमारे देश में SC ST OBC क्या, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में भी जातियां कूट कूट के भरी हुई हैं और लोग ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे रहते हैं। गजब की बात तो तब हो जाती है हमारे देश में इस तरीके से जातिवाद का सिक्का चलता है कि नीचे से भी नीचा व्यक्ति हमारे देश में अपने से नीची जाति को खोज लेता है और उसी को देख करके वह खुश हो जाता है कि मैं क्या करूं, मुझसे तो नीचे फला व्यक्ति है या फला जाति के लोग हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है, जब किसी जाति के लोगों को सताया जाता है या ब्राह्मणों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है तो दूसरी जाति के लोगों को ये भड़का दिया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, ये तुम्हारी जाति के नहीं है, ये तुमसे नीचे, इसलिए तुम क्यों बोलोगे, ये तो फलानी जाति के लोग हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी हेल्प करने लगता है तो यही ब्राह्मणवादी लोग उसको उसी जाति को दोहराने लगते हैं, उसी जाति का बताने लगते हैं, जिससे वह अपने अंदर अपमान महसूस करता है और किसी भी अन्य जाति की सहायता नहीं करता। वहीं पर जब ब्राह्मणों के ऊपर लांछन लगाते हैं या कोई SC ST OBC का व्यक्ति ब्राह्मणों के ऊपर लांछन लगाने का काम करता है या उनको प्रताड़ित करने का काम करता है तो पूरा ब्राह्मण समाज, तो उसमें कोई जाति नहीं होती, एकजुट हो जाता है और SC ST OBC को सजा दिलाने का काम करता है। दोस्तों, हमारे देश में उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव की ये घटना है, जहां पर दो यादव कथावाचक, जिनमें मुख्य कथावाचक मुकुटमणि यादव और दूसरे संत सिंह यादव, दोनों कथावाचक उस गांव में जाते हैं। वो गांव पूर्णतः ब्राह्मणों का था, लेकिन मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव जी को अपमानित किया, उनकी शिखा काट डाली, उनकी नाक रगड़वाई गई, उनके ऊपर महिला का मूत्र छिड़कवा करके और उनको अपमानित किया गया। आप उनका एक वीडियो देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं किस तरीके से वहाँ पर ये कृत्य किया गया कि मुझे सोचते हुए भी घिन आ रही है किस तरीके से जाति व्यवस्था के ग्रसित लोग यहाँ पर गिर सकते हैं। पहले देखिए वीडियो, फिर बात करते हैं। मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत
में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। आपने इनकी बात सुनी, किस तरीके से एक इंसान अपना दुखड़ा रो रहा है और इस देश में जो घोर जातिवाद चल रहा है उसकी पोल खोल रहा है। सोचिएगा कि संविधान को इतने साल हमारे देश में लागू हुए हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में आज ये हालत है। सोचो जब संविधान नहीं रहा होगा तो इस देश की हालत क्या रही होगी। क्या हमारे देश में लोगों को अच्छे से ज़िंदगी दी जाती होगी, या लोग जिस प्रकार से कहते हैं कि अगर आप वेदों के वाक्यों का उच्चारण कर लेते थे तो तुम्हारी जीभ्या कटवा ली जाती थी, तुम्हारे कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता है। अगर आज ये हालत है तो मैं मान भी सकता हूँ कि पिछले समय में ऐसा रहा होगा। सोचो, विचार करो किस तरीके से जब उन परीक्षित की पत्नी, जो परीक्षित बने थे, जिन्होंने कथा करवाई थी, उनकी पत्नी का मूत्र मंगवा करके उस व्यक्ति पर छिड़का गया होगा तो उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी। एक ज़रा बात को दिमाग में डालो। क्या जो ये लोग जिस तथाकथित ईश्वर की बात करते हैं वो क्या सिर्फ एक का है? इस बात पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि जहाँ पर आपको नीचा समझा जाता है उस व्यवस्था में रहना ही क्यों। हमारे माननीय पेरियार ललाई सिंह यादव जी, जिन्होंने करीब 300 लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और उससे इस तथाकथित हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, जिसमें उनको नीचा बताया जाता था, उनको अछूत बताया जाता था। अब यही बात इनके साथ में ही हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है और ये भाई साहब आगे करते क्या है। तो साथियों, आप लोग अब बताइएगा कि किस प्रकार से हमारे देश में जातिवाद का घोर सिक्का चलता है और जातिवाद से ग्रसित पाखंडी लोग किस प्रकार से लोगों का आए दिन शोषण करते हैं। वो चाहे किसी भी जाति से क्यों ना हो, ब्राह्मणों के लिए वो नीचे ही होते हैं। वो कभी भी इंसान को ऊपर नहीं समझते। इंसान खुद में चाहे क्षत्रिय समझ रहा हो, और आज तक यादव खुद को क्षत्रिय ही समझते थे। हर एक इंसान खुद को क्षत्रिय समझने में लगा है। आज के समय में यादव खुद को क्षत्रिय समझते थे, लेकिन आज क्षत्रिय होने का उनका भूत उतार दिया इन ब्राह्मणों ने। बता दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं बेटा, शूद्र ही हो और शूद्र ही रहोगे। जिस विचारधारा से ब्राह्मणों ने ये कृत्य किया है, इससे साफ पता चलता है कि भगवान ईश्वर भागवत कथा ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की है। अदरवाइज़ किसी भी कास्ट के लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जब ब्राह्मण लोग इतना अपमान कर सकते हैं तो यादव समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आने वाले समय में शादियां करवाना खुद सीखो। शादियों में ब्राह्मणों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, उनके घर में कथा करने जाओ तब, तो तुम उनके अपने घर में क्यों बुलाओगे शादियों में? खुद शादियां करवाना सीखो। अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाना ही बंद कर दो। जब तुम उनको दाना नहीं डालोगे, जब तुम उनको रोटियां नहीं डालोगे, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। आई समझ में? तो मेरा इन यादवों से यही कहना है कि अगर आगे बढ़ना है तो जाग जाओ, वरना पछताओगे दोस्त।